हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो आज हम चर्चा करते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में। यूजीसी नेट जेआरएफ आईएएस किसी भी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे 3 जनवरी 2020 को सावित्रीबाई फूले की जो है 189वीं जयंती मनाई गई और सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम आधुनिक जो है नारीवादियों में से एक माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनकी जो है उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत में पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई फूले भारत के जो है पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी थी गाइज। अब देखेंगे इन्होंने सदैव शिक्षा, एजुकेशन और जो है साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों उत्थान के जो है लिए काम किया था। महिला अधिकारों के लिए जो है जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई ने जो है वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। देखेंगे फूले का जन्म जो है, सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ जानेंगे। को इंट्रोडक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि फूले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खानदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वर्ष 1840 में 9 वर्ष की आयु में जो है उनका विवाह जो एक्टिविस्ट और समाज सुधारक ज्योतिराव फूले से कर दिया गया था। विवाह के बाद अपने पति के सहयोग से सावित्रीबाई फूले ने जो है पढ़ना लिखना सीखा और अत्यंत जो इन्होंने अनंत में क्या है दोनों ने मिल करके जो है वर्ष 1848 में पुणे में भीड़ेवाड़ा नामक स्थान पर लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। अब उस समय लड़कियों को पढ़ने का एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था और जब वह स्कूल जाती थी तो लोग अक्सर उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वह जो है अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुए। गौरतलब है कि सावित्रीबाई फूले के लिए महिलाओं की जो एजुकेशन और अछूतों की वकालत करना आसान नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व में वर्ष 1881 से 1920 के मध्य एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था। अब जिसमें जो है देखेंगे कि जनसंहिता इन राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीयता की क्षति का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूलों की स्थापना का विरोध किया था और वह एक कवित्री भी थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना था। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। गौरतलब है कि प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई प्लेग के मरीज की सेवा करती थी और प्लेग से भी ग्रसित हो गई। एक बच्चे की सेवा करने के कारण वह भी प्लेग से प्रभावित हो गई। इसका कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्लेग रोग के कारण ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उनके सम्मान के वर्ष जो देखेंगे 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय कर दिया गया। सावित्रीबाई फूले के कार्य जो है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों का मानना था कि एजुकेशन ही माध्यम है जिससे महिलाओं और दबे कुचले वर्ग सशक्त बन सकते हैं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद रख सकते हैं। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो है एक असाधारण युगल के रूप में विख्यात हैं और वे महापुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो है एक आंदोलन का निर्माण करने हेतु आवेगपूर्ण संघर्ष में
लगे हुए थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने जो है मिल करके वर्ष 1854 से 55 में जो है भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया। दोनों ने सत्य शोध समाज और सत्य की तलाश के लिए समाज की शुरुआत की और उनके माध्यम से वे सत्य शोध धक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना और अछूतों को मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को एजुकेटेड बनाना था। सावित्रीबाई फुले को जो है आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को दबाया जा रहा था, वे जो है मानव के अस्तित्व में भी जी रही थी। फुले ने जो है स्वयं की आवाज़ को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी कविताएं भले ही मराठी में लिखी गई थी, किंतु उन्हें मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, विचारधारा, तर्कवाद और दूसरों के बीच शिक्षा के महत्व जैसे मूल्यों की जो है पूरे देश में वकालत की। उनके द्वारा स्थापित संस्था सत्य शोध समाज ने जो है वर्ष 1876 और 1879 के अकाल में अन्य देखेंगे अत्र तत्र चलाया और उन्हें इकट्ठा करके आश्रम में रखने और 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। अब उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी। 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खोला था। तो आज का रहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सावित्रीबाई फुले के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।